दीपक की यह अद्भुत आकृति आपके सामने है। गणेश जी के दर्शन हो रहे हैं। गणेश जी के भी बहुत सारे स्वरूप हैं जिनके दर्शन होते हैं और वो अलग अलग सिद्धियां प्रदान करते हैं। यहाँ पर एक भगत की आकृति आई है, तो आज आपके सामने है दीपक में गणेश जी के एक दंत रूप में आप दर्शन करें और वो क्या शक्ति देना चाहते हैं या ये रूप क्यों उनको मिल रहा है, दीपक में ये रूप क्यों उनको दिखाई दे रहा है, इस विषय पर बात करेंगे। आप देखो बहुत सुंदर गणेश जी बने हुए हैं, सूंड बनी हुई है। एक सूंड में इधर आप देखेंगे तो बड़ा सा दांत है, दूसरा जैसे टूटा हुआ छोटा है। तो ये एक दंत रूप है। एक दंत रूप कहा जाता है कि जब परशुराम जी के साथ इनका युद्ध हुआ था तो उनके फरसे के वार से गणेश जी का एक दांत टूट गया। और कई स्थानों पर यह भी कहा गया है कि वेद व्यास जी की महाभारत लिखते समय गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़कर उसमें कलम बनाया था ताकि वेद व्यास जी बिना रुके बोलते जाएं और गणेश जी लिखते जाएं। तो यहाँ पर जो एक दंत अवतार है ये बहुत ही शुभ माना गया है। इस अवतार में मदासुर नामक राक्षस को हराया था गणेश जी ने। एक दंत अवतार का उद्देश्य देवताओं को मदासुर के आतंक से बचाना रहा है और कहा जाता है कि एक दंत गणेश जी का सबसे शुभता देने वाला प्रतीक है। यह रूप हमें सिखाता है ज्ञान, बुद्धि और समृद्धि, और उनका एक टूटा हुआ दांत सिखाता है कि कितनी भी कठिनाई आ जाए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। बहुत सारे व्यक्ति खासकर भक्तों के जीवन में कठिनाइयाँ बहुत आती हैं, तो अगर आप किसी देवताओं का जीवन चरित्र उठाकर देखेंगे तो कठिनाइयाँ उन्होंने भी बहुत ज़्यादा उठाई हैं। बहुत सारे व्यक्ति ये कहते हैं जी एक भगत हूँ, मैं पूजा कर रहा हूँ, फिर भी मेरे जीवन में कठिनाइयाँ हैं, क्योंकि सोने को जब तक एक उच्च तापमान पर नहीं जलाया जाता वो पिघलता नहीं है। ऐसे ही हीरे को भी एक उच्च तापमान मिलता है तब वो कोयले से हीरा बनता है। जब हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती है, भगत के जीवन में प्रमुख रूप से कठिनाइयाँ आती हैं लोगों की बातें, उसकी भक्ति का मजाक उड़ाना, उसके जीवन शैली का मजाक उड़ाना और उसके बारे में बुरी बुरी बातें करना, जिससे परिवार भी एक भगत का साथ नहीं देता है, समाज भी नहीं देता है और कहीं ना कहीं उसको कई स्थानों पर पाखंडी, तांत्रिक, शाणा, पता नहीं क्या क्या कहना शुरू कर देते हैं। अगर आप कभी मीरा जी का जीवन चरित्र उठाएंगे जो आज सभी कहते हैं कि वो देवी थी, क्या उस समय उन्हें देवी कहा जाता था? अगर देवी कहा जाता था तो उन्हें जहर क्यों दिया गया? तो आप अगर कभी भक्तों का जीवन चरित्र उठाएंगे तो आप देखोगे कि उनके साथ बहुत बुरा हुआ है, पर वो उस बुराई से उठे हैं तभी वो आगे बढ़े हैं। तो इसलिए कहा जाता है जब गणेश जी का ये स्वरूप बन रहा है तो आपके जीवन में कठिनाई है तो आप डरे नहीं, क्योंकि कठिनाई का आपकी दूर होगी। गणेश जी आए हैं, संकेत दे रहे हैं आगे बढ़ने का। चाहे आप कितनी बार टूटो आप आगे बढ़ोगे और ज्ञान को, समृद्धि को, सुख को, बुद्धि, आपको सब कुछ प्राप्त होगी। क्योंकि जब एक भगत पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त करता है तभी वो अपने जीवन को एक विशेष रूप में लोगों के सामने प्रकट कर पाता है। उसके मन में लोगों के प्रति फिर द्वेष भाव खत्म हो जाता है और वो अपने प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है। इसलिए कहता है कि एक दंत आए मेरे पास ऐसे स्वरूप में मेरे गणेश जी, जो कह रहे हैं कि बेटा इस जीवन में कोई भी पूर्ण नहीं है और सदा तुम पूजे जाओगे, सदा तुम्हारा नाम अच्छी तरह से लिया जाएगा, चाहे आज तुम्हें कोई भी कुछ कहे। ये शक्ति ऐसी होगी जिसको तुम स्वयं नहीं समझ पाओगे। क्या मीराबाई को पता था कि उनके पास इतनी शक्ति है? नहीं, कभी किसी भगत को नहीं पता होता उसके पास क्या क्या शक्तियाँ हैं।